अब एक खास चर्चा, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं इस खास चर्चा के लिए। शनाई घोष हैं, एमडी और सीईओ हैं जूनो जनरल इंश्योरेंस से। और आज जूनो जनरल इंश्योरेंस की चर्चा इसलिए क्योंकि बेहतर क्रेडिट स्कोर होने पर लोन में ब्याज दर कम लगती है और उसी तर्ज पर बेहतर इंश्योरेंस स्कोर होने पर प्रीमियम में छूट मिलेगी। जी हाँ, जूनो जनरल इंश्योरेंस ने ड्राइविंग कोटिएंट को शुरू किया है, जिससे ड्राइविंग व्यवहार प्रीमियम में 30% की छूट मिलेगी। कंपनी की एमडी और सीईओ शनाई घोष के मुताबिक मेडिकल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहा है और बहुत से बदलाव, कहते हैं ना कि आप अपग्रेड होते हैं हर तरीके से, तो शायद इंश्योरेंस कंपनियां भी अपने आप को हर मोर्चे पर बेहतर कर रही हैं। शनाई जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमें बताइए कि आखिर इस पूरी सोच के पीछे की वजह क्या थी? ये बड़ा यूनिक आइडिया है। शुक्रिया प्रशांत। अगर आप कॉमन सेंस यूज करके सोचे, आप देखिए, चार अगर एक्सीडेंट होता है तो क्यों होता है। अगर हम उस तरीके से सोचे तो आप सोचेंगे कि कोई रैश चला रहा हो, कोई ड्रंकन ड्राइविंग कर रहा हो, मोबाइल पे बात कर रहा हो। ये सब एलिमेंट्स है ऑफ ड्राइविंग बिहेवियर। लेकिन आज की तारीख में जो इंडिया पे हम लोग कार इंश्योरेंस बेचते हैं, वो ज्यादातर इस बेसिस पे बेचते हैं कि कौन सी गाड़ी है, कहाँ चलाई जा रही है। ये सब भी जरूरी है, लेकिन स्टडीज, इंटरनेशनल स्टडीज ने प्रूव किया है कि ड्राइविंग बिहेवियर सबसे ज्यादा असर करता है एक्सीडेंट के चांसेस को। सो वी थॉट ऑफ कि कैसे ड्राइविंग बिहेवियर को कैप्चर किया जाए और इस तरीके से हर कस्टमर को एक पर्सनल इंश्योरेंस और पर्सनल प्राइसिंग मिलेगी और फेयर प्राइसिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि क्यों ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लोग दिल्ली में गाड़ियां चला रहे हैं तो रिस्क ज्यादा है, इंश्योरेंस प्रीमियम हाई होगा। अगर बैंगलोर या बॉम्बे में चला रहे हैं तो थोड़ा कम होगा। लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं लोग जो दिल्ली में बहुत अच्छा चला रहे हो और बैंगलोर में रैश चला रहे हो। तो हमारा मानना है कि इंश्योरेंस प्रीमियम को पर्सनलाइज करके हर एक कस्टमर को सही प्राइसिंग दे बाय डिटर्मिनिंग कि उनकी ड्राइविंग बिहेवियर या ड्राइविंग कितना सेफ है। अगर इस ये हमारी सोच थी और हमने सोचा कि आज सभी को एक ही तरीके से देखा जा रहा है। अगर आप एक टाइप की गाड़ी चला रहे हैं, आप एक जगह पे चला रहे हैं, तो आपको एक नजरिए से देखा जा रहा है। जबकि आपके ड्राइविंग स्टाइल्स काफी डिफरेंट है, कुछ काफी सेफ होते हैं, कुछ काफी रैश होते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि हर एक कस्टमर को उनके मुताबिक प्राइसिंग मिलनी चाहिए और इसलिए हमने जूनो ड्राइविंग कोशेंट पहले लॉन्च किया और अभी पे हाउ यू ड्राइव लॉन्च किया है। ठीक है, अब हमें बताइए कि ये काम कैसे करेगा? क्या 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 पैरामीटर्स, बहुत सारी बातें आपने बताई, लेकिन ये ट्रैकिंग होगी कैसे? देखिए, हम इस पूरे ये एक नया कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई भी नया कॉन्सेप्ट, जैसे हम बोलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट अडॉप्शन के लिए हमें उसको पूरा प्रोसेस काफी स्मूथ करना था, इसलिए हमने मोबाइल टेलीमैटिक्स का इस्तेमाल किया। मोबाइल टेलीमैटिक्स क्या करता है, वो आपके स्मार्टफोन्स में जो सेंसर्स है उसके बेसिस पे मोशन डिटेक्ट करके काफी सारे पैरामीटर्स निकालता है। जैसे आपने सडन ब्रेकिंग किया या हार्श एक्सेलरेशन किया या हार्श कॉर्नरिंग किया या डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की, ऑल दीज थिंग्स आपके मोबाइल फोन के सेंसर्स के बेसिस पे कैप्चर होते हैं और ये सब मिलके हम एक ड्राइविंग स्कोर बनाते हैं जिसको हम जूनो ड्राइविंग कोशेंट बोलते हैं। हमें पता भी नहीं, हमारे मोबाइल फोन में आपको पता ही है जीपीएस है, एक्सेलेरोमीटर है, जायरोमीटर है, काफी सारे इनबिल्ट सेंसर्स ऑलरेडी है और स्मार्टफोन यूज करने वाले आपको तो पता है इंडिया में कितने ज्यादा हैं। तो हमने सोचा कि स्मार्टफोन के बेसिस पे अगर जो डेटा स्मार्टफोन में कैप्चर होता है उसको यूज करके ड्राइविंग बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट या ड्राइविंग बिहेवियर मेजर करें। ये एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया की नहीं है, मतलब इंटरनेशनली एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी, इसको मोबाइल टेलीमैटिक्स बोलते हैं। टेलीमैटिक्स भी होता है, काफी सारे डिवाइसेस आप यूज कर सकते हैं बिहेवियर कैप्चर करने के लिए। लेकिन हम डिवाइस नहीं यूज करना चाहते थे क्योंकि डिवाइस इंस्टॉल करना, इसमें कस्टमर्स को थोड़ी झिझक हो सकती थी। इसीलिए हमने सोचा कि स्मार्टफोन जो कि सभी कस्टमर्स आज यूज करते हैं, उसके बेसिस पे, उसके सेंसर्स पे मोबाइल टेलीमैटिक्स टेक्नोलॉजी यूज करके हम ड्राइविंग बिहेवियर कैप्चर करते हैं
और उस ड्राइविंग बिहेवियर के बेसिस पे आपको स्कोर मिलता है और आपका डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। आप हर जो ट्रिप लेते हैं उस पे एक ड्राइविंग स्कोर कैप्चर होता है और एक कंसोलिडेटेड स्कोर भी रहता है। और जो हमारा ऐप है आपको ये भी बताएगा कि आपका स्कोर जो अगर कम है तो किस वजह से कम है, आपको किस तरफ ध्यान देना पड़ेगा वो भी बताता है हमारा ऐप। एक सवाल मेरा शनाई जी आपसे ये है कि इंश्योरेंस कंपनियों को इससे किस तरह से मदद मिलने वाली है? किस तरह से आपका एक तरह से बोझ जो है वो कम होने वाला है? इस ज़ूनो ड्राइविंग क्वेश्चन की वजह से? जी, जी, जी। देखिए, हमारा मानना इधर हमारा बोझ कम करने के नज़रिए से नहीं था। एक्चुअली हमने सोचा कि कस्टमर्स को जिसको जो प्राइसिंग मिलनी चाहिए वो मिले, तो एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होते हैं, लॉस रेशियो भी कम होगा, तो हम बेटर प्राइसिंग दे सकेंगे कस्टमर्स को। और अगर कस्टमर्स को बेटर प्राइसिंग मिले, वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो कस्टमर्स को हमारे साथ जुड़े रखने के लिए ये एंटायर इनिशिएटिव है और सही प्राइस सही कस्टमर को देने के लिए इनिशिएटिव है। ऑफ कोर्स इसमें अगर कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास आए, तो वो हमारे लिए खुशी की बात है। इंडिया बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो इधर वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स बहुत है। तो इसमें इस हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारा मार्केट बढ़े। तो वही हमारी कोशिश होगी। अदरवाइज़ द मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कस्टमर्स को सही प्राइसिंग मिले और पर्सनलाइज़्ड प्राइसिंग मिले और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मिले कि अगर आप अच्छा ड्राइव करें तो आपके आपके इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या डिटरमिन करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रशांत मैं बताना चाहूँगी, जब हमने रिसर्च किया था, सबसे अच्छी बात प्रोस्पेक्टिव्स कस्टमर्स को ये लगी कि इससे उनको सेफ ड्राइविंग करने में थोड़ा नज या पुश मिलेगा। वो बोलते हैं कि आज तो हम लोग 65% इंडिया हमारे एनालिसिस में निकला कि सोचती है कि हम अच्छा ड्राइव करते हैं। लेकिन इसको बोलते हैं सेल्फ बायस होता है कि हम अच्छा ही ड्राइव करते हैं। जब एक ऑब्जेक्टिव स्कोर मिलेगा आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं और जब स्कोर मिलता है हम ह्यूमन हैं, हम ऑटोमैटिकली कोशिश स्टार्ट कर देते हैं स्कोर इम्प्रूव करने की। तो उनको सबसे अच्छी बात ये लगी कि कॉस्ट सेविंग तो है, लेकिन इससे अगर रोड सेफर हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफर ड्राइव करने की कोशिश करें, तो ओवरऑल सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वाक़ई ये अहम पहल है क्योंकि शायद एक तरह से ये एक सर्विस हो सकती है, लेकिन आप देखिए तो एक तरह से एक तीर से कई निशाने हैं और साथ ही एक बेहतरी जो है ना, आमतौर पे कोई भी कारोबार जो है वो केवल प्रॉफ़िट और बाकी फ्रंट से अलग अगर किसी तरह का फ़र्क लाने की कोशिश करता है, तो मेरे ख़्याल से वो काबिल-ए-तारीफ़ है। शनाई जी, चूँकि आपसे इस तरह से पहली बार बात हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है इंश्योरेंस सेक्टर की अपनी भी कुछ चुनौतियाँ हैं। हमें बताइए कि जीएसटी मतलब प्रीमियम पर जीएसटी वाली जो बात है वो उसकी तो लंबे समय से माँग जो है वो अटकी पड़ी है। बहुत सारी कई बार इसके बारे में बात की जा चुकी है। आप लोग कई स्टेक होल्डर सरकार के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करते होंगे। समस्या कहाँ है और लगातार कोशिशें क्या जा रही हैं? समस्या तो मैं नहीं बोलूँगी, बट इतना ही है कि आप जानते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ ही रहे हैं आज की तारीख में। और कस्टमर्स को ये पता है कि काफ़ी लोगों को मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से उनके फाइनेंशियल सेविंग्स में कितनी हिट मिलती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लें, लेकिन इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। तो इसमें जो भी मदद मिले, जो भी इंसेंटिव मिले कस्टमर्स को खरीदने के लिए वो अच्छा है। नाउ इसमें देखिए जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो इंश्योरेंस कंपनीज के पास तो नहीं रहता, हम तो सरकार को पे कर देते हैं। तो अगर लेकिन कस्टमर के पॉकेट से तो जाता है। तो हम मांग यही है कि अगर जीएसटी घट जाए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में, तो कस्टमर्स के ओवरऑल आउटगो घट जाएगी और उससे उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर कस्टमर्स पहले 5 लाख का इंश्योरेंस ले पाते थे, शायद 6-7 लाख का ले पाए। और जो कस्टमर्स फेंस पे थे कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, उनको थोड़ा और
वैल्यू मिल जाए। तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी के नजरिए से अगर आप देखें तो ये कस्टमर्स की अफोर्डेबिलिटी के लिए बनाया जा रहा है। ये इंश्योरेंस इससे ऑफ कोर्स वी होप दैट ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ आकर्षित हो। एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ऑफ कोर्स ज्यादा बिजनेस है, लेकिन आई थिंक द फंडामेंटल जो हमारा नजरिया या फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले ताकि उनके हेल्थ एक्सपेंसेस कवर हो। आई थिंक दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो अगर जीएसटी कम होने से कस्टमर्स को और इंश्योरेंस और अफोर्डेबल मिलता है और लोग इसकी तरफ आते तो अच्छा ही है। नहीं कही। शनाई जी, मैं आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। क्या रिकमेंडेशंस होंगी आपको इस पूरे सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, या जिस तरह से आप बता रही हैं कि बहुत कोशिशें जारी हैं, लेकिन जो एक अवेयरनेस चाहिए उस फ्रंट पे कई बार चैलेंज आ रहे हैं, अभी भी हम एक अवेयरनेस की कमी देख रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, अवेयरनेस की कमी है ना। आई वुड से कि अवेयरनेस से भी ज्यादा अर्जेंसी की कमी है, क्योंकि आप देख हमने खुद ही देखा है अपने बिजनेस में, इंडस्ट्री के बिजनेस में, जब कोविड हुआ था सडनली अर्जेंसी बहुत बढ़ गई थी और कस्टमर्स ने बहुत ज्यादा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना शुरू कर दिया था। तो हमारी दो तरफ की प्रॉब्लम्स है, एक तो डिमांड साइड की प्रॉब्लम है, एक सप्लाई साइड की। सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स हम इंडस्ट्री, आईआरडीआई, इन सब की मदद के साथ वो हमें सॉल्व करनी है और वो हम कर रहे हैं। लेकिन डिमांड साइड की प्रॉब्लम अभी मेरे ख्याल से सॉल्व होनी बाकी है। उसके लिए आप सही कह रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री की तरफ से बहुत ही जल्द एक इनिशिएटिव लिया जाएगा, बहुत लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव होगा ताकि अवेयरनेस बढ़े। बट उससे ज्यादा हम ये अर्जेंसी कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये बात के लिए डिसीजन मत छोड़ दीजिए। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो बोलेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए या इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी नहीं करना चाहिए या बाद में खरीद लेंगे, ये आ जाता है डिसीजन में। तो वो अर्जेंसी लाने के लिए हम डेफिनेटली कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और डिमांड के लिए ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ हमने इसलिए जीएसटी वगैरह की मांग की थी, थोड़ा सहूलियत जीएसटी में हो जाए इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए। ग्रुप कस्टमर्स के लिए काफी कुछ कवरेज, मेडिकल इंश्योरेंस कस्टमर्स को उनके एम्प्लॉयर के थ्रू या उनके एम्प्लॉयर के थ्रू मिलती है। लेकिन आज की तारीख में अगर एम्प्लॉयर्स ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, उस पे जो उनको उनको जीएसटी पे करना पड़ता है, उस पे उनको इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलता। सो काफी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं पॉलिसी की तरफ से, टैक्सेस की तरफ से, ताकि थोड़ा अट्रैक्शन इंश्योरेंस का बढ़ जाए। एक एक और एरिया है जहाँ होम इंश्योरेंस, हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो बोलते हैं, वहां दोनों इंडस्ट्री की तरफ से एज वेल एज ओवरऑल इकोसिस्टम की तरफ से जरूरी है। इंडस्ट्री की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंपल प्रोडक्ट्स बनाए जिसमें कस्टमर्स को फायदा हो और कस्टमर्स को क्लेम करना बहुत इजी लगे, इतनी सारी चीजें लिखनी नहीं पड़े, क्लेम करने का तरीका बहुत इजी हो, ट्रांसपेरेंट हो, वो इंडस्ट्री को बनाना है। हमारा दूसरा इनिशिएटिव रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उसके लिए हमने आईआरडीए के साथ काफी सारी इनिशिएटिव्स ली है। एवरी इंश्योरर हैज अ स्टेट एलोकेटेड, हम सबके पास एक स्टेट है और हम सबको टारगेट्स दिए गए हैं ग्राम पंचायत लेवल पे क्या क्या करना है। तो इंडस्ट्री काफी कुछ कर रही है और अगले 2-3 साल में आपको काफी बदलाव देखेगा सप्लाई साइड से। डिमांड साइड के लिए भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक इनिशिएटिव लॉन्च करेगी बहुत ही जल्द। हमारी बस यही रिक्वेस्ट होगी कि गवर्नमेंट से कि अगर या जीएसटी काउंसिल से शायद इस मामले में अगर जीएसटी की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल जाए ताकि इंश्योरेंस का अट्रैक्टिवनेस कस्टमर्स के लिए बढ़े। प्रॉपर्टी बिल्कुल। इंश्योरेंस जैसी एरियाज में अगर कुछ इंसेंटिव या कुछ पुश मिल जाए वाकई। कस्टमर, वाकई। तो वो बहुत अच्छा होगा इंडस्ट्री और वा- कस्टमर्स के वाकई लिए। बहुत बहुत ही अच्छी चर्चा रही है।
मैं कहूँगा आपके साथ, और कमोवेश एक तरह से 360 डिग्री हमने पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को समझा, और आपके प्रयासों को भी हमें सराहना होगा। उम्मीद यही करते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर हर तरह से आगे और बेहतर तरीके से ग्रोथ करे। हमें समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, इस खास चर्चा के साथ ही अब वक्त हो गया है हमारा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के उस पार मेरी सहयोगी कविता थपलियाल जुड़ेंगी, जो आपके सवाल और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। नमस्कार।